वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग 1x या फिर 1.25x पे इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो तीन चीज़ें। पहले तो वर्क टाइमिंग क्या है हम लोग की। तो मॉर्निंग में एट 10 बजे के करीब हम लोग ऑफिस पहुंचते हैं। फिर 10:05 से हम लोग की मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट होती है। फिर हम लोग का राष्ट्रगान होता है। उसके बाद से हम लोग का काम स्टार्ट होता है। फिर सिस्टम अपना हम लोग ऑन करते हैं। जो भी हमको प्रपोजल मिले होते हैं लोन के उसको देखते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं ब्रांच को मेल करते हैं हम लोग। उसके बाद मेल करने के बाद से ब्रांच में हम लोग ब्रांच मैनेजर को या फिर जो भी रिस्पेक्टिव पीओ है उसको कॉल करते हैं। कॉल करके उनसे बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है। तो एट फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के ब्रांच मैनेजर हो या फिर पीओ हो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है थ्रू मेल, व्हाट्सएप या फिर बाय पोस्ट, मतलब कोरियर दफ्तरी के हाथों भिजवा देते हैं। जो नियर बाई ब्रांचेस होते हैं वो, नहीं तो जो दूर वाले होते हैं बाय मेल आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के अपना जो भी लोन का प्रपोजल होता है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर बीच में टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक मीन्स कि बीच में चाय आता है, अपना चाय आदमी पीता है। उसके बाद से अपना फिर काम में लग जाता है आदमी। उसके बाद से 2 बजे के करीब लंच ब्रेक होता है। तो 2 बजे से लंच ब्रेक स्टार्ट होता है एंड टाइमिंग तो 2:30 तक ही है, बट खींचते खींचते 2:45 या फिर 2:50 तक चला जाता है। उसके बाद से फिर आदमी ऑफिस में आता है तो फिर अपने काम पे लग जाता है। तो 4 बजे के करीब फिर टी का टाइम होता है। तो 4 बजे फिर टी आती है। उसके बाद से फिर अपना फिर आदमी काम करता है। प्रपोजल होते जाते हैं, जो हो जाते हैं हम लोग सबमिट कर देते हैं। बाकी अगर ब्रांच से कुछ मेल आया तो उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। हर चीज अपना एक टेबल फॉर्मेट में हर चीज मेंटेन करते हैं कि इतने बजे हमको ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है इस तारीख को। तो उस हिसाब से हमको अपना काम करना पड़ता है। उसके बाद से 6 बजे के करीब स्नैक्स का टाइम हो जाता है। इवनिंग में हम लोग स्नैक्स अपना टेक करके उसके बाद से मैक्स टू मैक्स 6:45 तक आदमी, मतलब कि जो मैक्सिमम जिसको रुकना होता है वो 6:45 तक रुकता है। रुकने वाले तो और भी रुकते हैं बट मैक्सिमम टाइम 6:45 ही होता है। उसके बाद से सब लोग अपना अपना घर चले जाते हैं। तो ये हम लोग का टाइमिंग है वर्क का। उसके बाद से आप लोग ने पूछा था कि जैसे कि क्या टॉपिक्स आप लोग को जानने थे लेटर के लिए। तो आज मैं आप लोग को 2 टॉपिक दे देता हूँ लेटर के लिए। तो पहला लेटर के लिए है कि राइट ए लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर फॉर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट योर टीडी। एक हो गया टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको ओवरड्राफ्ट ऑफ 1 लाख रुपीज अवेल करना है। ये आपको अपने ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है। दूसरा है कि यू हैव राइट ए लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर टू इंस्ट्रक्ट for a standing instruction of 10,000 per month to your younger brother's account। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने ब्रांच मैनेजर को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का वो इंस्ट्रक्शन देनी है, रिक्वेस्ट देनी है कि हर मंथ 10,000 रुपीज आपके अकाउंट से ट्रांसफर होके आपके यंगर ब्रदर के अकाउंट में जाए फॉर हिज पॉकेट मनी, जो कि वो फॉरेन में अपना स्टडीज कर रहा है। तो उसके लिए 10,000 रुपीज आप उसको पर मंथ पॉकेट मनी भेजवाना चाहते हैं 10,000 रुपीज। तो ये 2 हो गए। और एक और मैं आपको ऐसे ये लेटर बता देता हूँ। ये है कि राइट ए लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर फॉर अवेलिंग एजुकेशन लोन ऑफ 3 लाख रुपीज फॉर योर हायर स्टडीज। तो ये 3 लेटर के टॉपिक हो गए। और एक ट्रेंडिंग ऐसे का टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ कि एज द डिपोजिट in the banks are reducing and the advance request from the customers are increasing. So what are the possible ways through which you can increase the deposit in your bank? तो ये हो गया। इसका हिंदी में बता देता हूँ कि जो डिपॉजिट है बैंक में जो हम लोग जमा करते हैं वो रिड्यूस हो रहा है और लोग जो लोन ले रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, उनका डिमांड बढ़ रहा है। तो जब तक आपके पास डिपॉजिट नहीं रहेगा तब तक आप लोन कैसे दोगे। जो 1% का हम लोग जो डिपॉजिट रखते हैं उसी को तो हम लोग लैंड करते हैं लोन के तौर पे। तो इसके ऊपर आप लोग को लिखना है कि पॉसिबल वेज क्या है थ्रू विच
आप डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं अपने बैंक में। तो ये हो गया टॉपिक आपका। फिर अब आ जाते हैं कि इंटरव्यू का आप लोग पूछ रहे थे, तो इंटरव्यू का भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरव्यू का हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के बाद, और उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे कि मॉक इंटरव्यू आप लोग के लिए कंडक्ट किया जाए, थ्रू वेब के थ्रू ही होगा। आप लोग का मॉक इंटरव्यू जो भी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग आके उसमें अवेल कर लीजिएगा, बट अभी नहीं, एग्जाम के बाद ये सब चीजें डिस्कस की जाएगी। अभी मेन फोकस एग्जाम को रखना है और एग्जाम अच्छे से देना है। और एक और डाउट था आपका कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए क्या पढ़ना है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, अभी बता देता हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप लोग को जो मेजर चीजें हैं, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद से पेमेंट बैंक, शेड्यूल पेमेंट बैंक जो भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो, उसके बाद से आरआरबीज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से कॉर्पोरेट बैंक के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में। और उसके बाद आप लोग सरफेसी एक्ट पढ़ सकते हैं, और मर्जर के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये तो मेजर स्टैटिक हो गया। उसके बाद से करंट अफेयर के लिए आप लोग को दिसंबर का पढ़ लीजिए करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस वाली जो करंट अफेयर होती है वही बेसिकली। और जनवरी, फेब और मार्च अभी चल रहा है, तो मार्च का डेली बेसिस पे आप लोग अपडेट रहिए, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी एंड में। और जो वर्किंग के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, तो वो लोग भी डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर कवर करते रहे, नहीं तो एंड में उनको दिक्कत होती है कवर करने में। फिर करंट अफेयर का हो गया, ये हो गया। हाँ, और आप लोग अभी ये मत सोचिए कि क्रेडिट के बारे में करंट अफेयर या फिर बैंकिंग के ऊपर आएगा, तो ऐसा कुछ अभी आएगा नहीं। ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है क्रेडिट से रिलेटेड। तो उसके लिए आपके एग्जाम के बाद से इसकी भी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी, और डिस्कस करके आप लोग से और दूसरे लोगों से भी जो साथ में रहेंगे क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा एग्जाम के बाद। और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या ही बोले, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग को मोटिवेटेड रहना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, और जो अभी सामने आ रहा है उसको फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि हम लोग का इसमें हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें हो जाएगा तो क्या होगा। जो सामने आ रहा है पहले उसको देखो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी जो सामने आ रहा है उसको देखो।